Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम W3 स्कूल्स के इस टैब को बनाएंगे, लेकिन इसको मॉडिफाई करके हम कुछ इस तरह के एनिमेशन इफेक्ट के साथ बनाएंगे। जैसे देखिए, स्लाइड इन लेफ्ट होगा और फिर जूम हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए इमेज इस्तेमाल किया है। आप इमेज की जगह पे कोई टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह से W3 स्कूल के अंदर इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ ऐसा ही एनिमेशन आप नहीं सीखोगे इस वीडियो में, इस तरह का कई सारा एनिमेशन आप छोटे से कोड से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आपको ये प्लेलिस्ट चेक करना है हमारे चैनल का, W3 स्कूल हाउ टू ट्यूटोरियल इन हिंदी। इससे पहले 3 वीडियो डाली गई थी, तीनों अमेजिंग था। ज़रूर देखिए एक एक वीडियो को। सबसे पहले इनको डिज़ाइन करेंगे, फ्लावर्स, माउंटेन्स और ट्रीज़ को। तो यहाँ देखिए, मैंने test.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया। बॉडी के अंदर मैंने nav टैग को शुरू करके बंद किया। इसके अंदर मैं UL टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। UL के अंदर पहले मैंने li टैग को शुरू करके बंद किया और li टैग के अंदर एंकर टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। मैंने href का वैल्यू एम्प्टी डिफाइन कर दिया, यानी कि हैश लिंक जो आप राइट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। जो एंकर टैग होगा इसमें क्लास का वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर देंगे, लिंक। अब इसी li और एंकर टैग के कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, जितना भी आपको टैब्स इस्तेमाल करना है उतना, और फिर कंटेंट को चेंज कीजिए। तो इतना करने से रन करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हमें डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए CSS का इस्तेमाल करेंगे। हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल को शुरू करके बंद कर लीजिए। मैंने सबसे पहले बॉडी को सेलेक्ट करके पैडिंग रिमूव किया, मार्जिन रिमूव किया, और फिर मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देता हूँ। बॉडी के बाद nav को डेकोरेट करेंगे, तो सेलेक्ट कर लेंगे nav को, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर इसे डिफाइन कर देंगे। पैडिंग टॉप बॉटम 18 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0 डिफाइन कर देंगे। अगर आप इतना करोगे तो फिर ऐसा दिखेगा आपको। अब इन बुलेट्स को रिमूव करेंगे, जो बुलेट्स UL की वजह से आते हैं उनको। तो UL टैग को सेलेक्ट कर लीजिए जो nav एलिमेंट है उसके अंदर से, और बुलेट्स अगर आपको रिमूव करना है तो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू नन कर देंगे। तो यहाँ जो डॉट्स आप देख रहे हो वो रिमूव हो जाएगा। अब ये सारा एक लाइन में दिखना चाहिए। तो देखिए गौर से, ये जो UL है इसके अंदर li है, यही li एक लाइन में दिखना चाहिए। तो UL में ही हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे फ्लेक्स। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये जो UL है इसके अंदर li एक लाइन में दिखेगा आपको हॉरिजेंटली। रन कीजिए। आ गया ऐसे। मुझे सभी li के बीच में समान दूरी चाहिए, यानी कि जगह चाहिए। तो ऐसा करने के लिए जिसमें आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया उसी में जस्टिफाई हाइफन कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे स्पेस इवनली। ऐसा करेंगे तो जितना भी li होगा सबके पहले और सबके बीच में समान मार्जिन अरेंज हो जाएगा। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए बराबर दूरी है पहले भी और बीच में भी। अब इस टेक्स्ट पे काम कीजिए। तो टेक्स्ट आपका एंकर टैग से लॉक है, तो सिंपली आप nav के अंदर से UL सेलेक्ट करोगे और UL के अंदर से एंकर टैग को। तो देखिए गौर से, यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आपको दिखा। इस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू नन कर देंगे। तो ऐसा करने से टेक्स्ट के नीचे का अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। अब आप कलर वगैरह चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो। मैंने कलर डिफाइन कर दिया ब्लैक। फिर इसके बाद फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे वरदाना। तो रन करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। अब इन टैब्स पे क्लिक करने के बाद जो खुलेगा उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कीजिए। तो बॉडी में आ जाइए, nav टैग के ठीक बाद एक डिव एलिमेंट को शुरू करके इस तरह से बंद करेंगे। इसमें ID का वैल्यू आप सेट कर दो पेज। फिर इसके बाद एक डिव एलिमेंट शुरू करके बंद करेंगे और इसमें ID का वैल्यू सेट कर देंगे फ्लावर। तो फ्लावर पे क्लिक करने के बाद हमें इसे ओपन करना है, इसीलिए ID का वैल्यू फ्लावर देंगे। इस डिव एलिमेंट के अंदर एक और डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद करना है आपको और इसके अंदर img का वैल्यू डिफाइन कर देना है। तो जहाँ पे test.html है वहीं पे flower.jpg के नाम से फाइल है, उस फाइल को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ज़रूरत के अनुसार मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ, जैसे मैंने 60% इसका विड्थ सेट किया। अब इसके बाद फ्लावर वाला जो डिव एलिमेंट है आप इसमें एक क्लास का वैल्यू सेट कर दो। मैंने डिफाइन कर दिया क्लास का वैल्यू कंटेंट।
अब इसे कॉपी कीजिए, जितना आपका टैब है उतना टाइम्स पेस्ट कीजिए। मैंने सेकेंड टाइम पेस्ट किया। इसमें आईडी का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए माउंटेन, और माउंटेन के लिए जो फ़ोटो खुलेगा उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दो इस तरह से। तो माउंटेन वाले फ़ोटो का नाम है mountain.jpg, तो मैंने उसे डिफाइन कर दिया। फिर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। माउंटेन के ठीक बाद देखिए क्या डिफाइंड है, ट्रीज़। तो यहाँ पे एक ऐसा डेवलपमेंट बनाएंगे जिसमें आईडी का वैल्यू होगा ट्रीज़, और इसके लिए फ़ोटो भी मेरे पास ट्रीज़ के नाम से ही है, सो मैंने डिफाइन कर दिया trees.jpg। फिर इसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ट्रीज़ के बाद देखिए हमें सनसेट्स के लिए बनाना है, तो अभी जो डेवलपमेंट हमने कॉपी करके पेस्ट किया इसमें आईडी का वैल्यू आप सेट कर दोगे सनसेट्स, और मेरे पास इसके लिए फ़ोटो भी सनसेट्स के नाम से है, तो मैंने राइट किया sunsets.jpg। इसके बाद है आपका सिटीज़, तो फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। डेवलपमेंट में आईडी का वैल्यू सिटीज़, और इसके लिए जो फ़ोटो है उसका नाम है cities.jpg। तो देखिए जिस पे क्लिक करने के बाद जो खुलेगा सबके लिए सेपरेट डेवलपमेंट हो गया, और आईडी का वैल्यू आपको अलग अलग देना है। जैसे फ्लावर पे क्लिक होगा तो आईडी वैल्यू होना चाहिए फ्लावर, माउंटेन पे क्लिक होगा तो आईडी वैल्यू होना चाहिए माउंटेन, ट्रीज़ पे क्लिक होगा तो आईडी वैल्यू होना चाहिए ट्रीज़। तो यहाँ जितने भी डेवलपमेंट है सबका आईडी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन नोटिस कीजिए सबका क्लास वैल्यू सेम रखा गया। क्लास वैल्यू सेम इसलिए रखा गया ताकि एक बार में सभी डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाए। तो इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके अगर आप रन करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब इन सभी डब्बों को हाइड करके रखना है आपको। तो सभी डब्बों में हमने क्लास का वैल्यू कंटेंट दिया, तो हम CSS में कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे और एक ही बार में डिस्प्ले नन कर देंगे ताकि वो हाइड हो जाए। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए कंटेंट को, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को राइट करके इसका वैल्यू नन सेट करेंगे। अगर आप रन करोगे तो देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से सारा हिडन होगा। अब डिफाइन करना है कि फ्लावर पे क्लिक करें तो सिर्फ फ्लावर एक्सेस हो, माउंटेन पे क्लिक करें तो सिर्फ माउंटेन एक्सेस हो। तो ऐसा करने के लिए जावास्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल करोगे। तो जो टेक्स्ट आप देख रहे हो वो एंकर टैग से घिरा हुआ है, इसका मतलब एंकर टैग में क्लिक इवेंट को पास करेंगे जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए सभी एंकर टैग में क्लास का वैल्यू सेम है लिंक, मतलब हम document.getElements बाय क्लास नेम की सहायता से सभी एंकर टैग को एक ही बार में सेलेक्ट कर पाएंगे। तो बॉडी बंद होने से ठीक पहले आप स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके यहाँ पे बंद कर लो। एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए ए के नाम से, यानी कि एंकर टैग के नाम से, और देखिए document.getElements बाय क्लास नेम का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और क्या वैल्यू है क्लास का एंकर टैग में, लिंक, आप यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दो। तो ऐसा करने से जितना एंकर टैग होगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 5 एंकर टैग होगा तभी तो 5 अलग अलग टेक्स्ट है, हमें चेक करना है कि पांचों सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो सिंपल है, अलॉट का आप इस्तेमाल करो और एंकर टैग के लेंथ को आप प्राप्त करो। तो यहाँ जो ए वेरिएबल था इसी में से लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। रन कीजिए, देखिए कितना आया 5, इसका मतलब पांचों एंकर टैग सेलेक्ट हो गया। अब हमें डिफाइन करना है कि किसी भी एंकर टैग पे जब हम क्लिक करें तो कोई टास्क परफॉर्म हो। तो अगर मल्टीपल एंकर टैग सेलेक्ट होकर इसमें गया और सभी पे क्लिक करने के बाद कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें लूप चलाना होगा। तो मैंने आई के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 0। ये लूप तब तक चलेगा जितना एंकर टैग होगा। तो कितना एंकर टैग है वो हम ए डॉट लेंथ की सहायता से रिटर्न कर पाएंगे। आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। तो अब ये लूप उतना टाइम चलेगा जितना एंकर टैग होगा। एंकर टैग 5 टाइम्स है तो ये लूप 5 टाइम चलेगा। सपोज कीजिए पहला एंकर टैग एक्सेस करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे A0, दूसरा एंकर टैग एक्सेस करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे A1, तीसरा एक्सेस करना है तो यहाँ राइट करेंगे A2। लेकिन यहाँ मैनुअली डिफाइन नहीं करना है, हमें डायनेमिकली यहाँ पे सेट करना है, इसलिए हम आई का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे पास करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू होगा 0 तो सेलेक्ट होगा A0, सेकेंड टाइम आएगा 1 तो A1। अब आप इसी में ऑन क्लिक इवेंट को पास करो और यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन कर दो। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी एंकर टैग पे क्लिक होगा तो कोई टास्क परफॉर्म होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया अलॉट। देखिए मैंने फ्लावर पे क्लिक किया तो अलॉट आया, माउंटेन पे क्लिक करता हूँ तो अलॉट आएगा। अब जिस पे क्लिक हुआ उसी के href का वैल्यू प्राप्त करना है हमें। जैसे देखिए यहाँ पे जितना भी एंकर टैग है
सब में href का वैल्यू आपको अलग अलग सेट करना है। ध्यान से देखिए, ये जो फ्लावर है इसके लिए जो div एलिमेंट है इसमें id वैल्यू किस नाम से है, फ्लावर के नाम से। तो यहाँ पे एंकर टैग में href का वैल्यू सेट कर देंगे फ्लावर। माउंटेन के लिए div एलिमेंट में id वैल्यू है माउंटेन के नाम से, तो यहाँ राइट कर दीजिए #माउंटेन। ट्रीज़ के लिए है ट्रीज़ के नाम से, वैसे ही सनसेट्स के लिए है सनसेट्स के नाम से, और सिटीज़ के लिए है सिटीज़ के नाम से। तो यहाँ सेट कर दीजिए। अब इन्हीं href के वैल्यू को आपको रीड करना है एंकर टैग पे क्लिक होते ही। तो रीड करने के लिए यहाँ पे आ जाइए जहाँ आपने क्लिक इवेंट को पास किया। एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए href के नाम से, और देखिए अगर आपने दिस राइट किया तो दिस का मतलब ये हो गया कि जिसमें आपने क्लिक इवेंट पास किया वो, तो जिस एंकर टैग पे आप क्लिक करोगे वही एंकर टैग दिस राइट करने से रिटर्न आएगा। इसके बाद गेट एट्रीब्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे href एट्रीब्यूट। तो इस लाइन का मतलब है कि जिस एंकर टैग पे आप क्लिक करोगे उस एंकर टैग में जो href एट्रीब्यूट है उसका जो भी वैल्यू होगा वो ये रीड करके आपको इस वेरिएबल में देगा। टेस्ट कीजिए, यहाँ पे अलॉट का इस्तेमाल कीजिए और href को अलॉट के अंदर इस तरह से पास कीजिए। मैं फ्लावर पे क्लिक करूँगा तो देखिए href का जो वैल्यू था मिला। माउंटेन पे क्लिक करूँगा तो इसके href का वैल्यू मिलेगा। ट्रीज पे क्लिक करेंगे तो इसके href का वैल्यू मिलेगा। इस अलॉट को रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए tab_ कंटेंट के नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और जो href वाला आपका वेरिएबल है उसे आप इसमें पास कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा समझिए, यहाँ div एलिमेंट है id का वैल्यू क्या है सिटीज, यहाँ div एलिमेंट है id का वैल्यू क्या है सनसेट्स, यहाँ जो div है इसमें id का वैल्यू क्या है ट्रीज। तो जिस पे क्लिक करें उसका href का वैल्यू इसमें जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में अगर हम href को पास कर दे तो कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रीज पे क्लिक करेंगे तो वैसा एलिमेंट सेलेक्ट होगा जिसमें id का वैल्यू ट्रीज होगा, यानी ये जो div एलिमेंट है ट्रीज वाला ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम सनसेट पे क्लिक करेंगे तो सनसेट वाला div एलिमेंट सेलेक्ट होगा, सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो सिटीज़ वाला div एलिमेंट सेलेक्ट होगा, और वही div एलिमेंट सेलेक्ट होकर आपका टैब कंटेंट में चला जाएगा। अब ये पहले से हिडन है तो हम इसे शो करने के लिए स्टाइल को पास करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि पहले से वो नन था तो दिखाना है तो हम इसे ब्लॉक करेंगे तो वो दिख जाएगा। टेस्ट कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया आ गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आएगा। तो नोटिस कीजिए ट्रीज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ ट्रीज़ आना चाहिए, माउंटेन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ माउंटेन आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो पहले से खुला हुआ है वो वैसे ही रह जा रहा है और अगला उसके नीचे आपको दिखता है। तो इसकी सॉल्यूशन करने के लिए जब भी हम फ्लावर, माउंटेन, ट्रीज, सनसेट्स इन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले सारे फोटोज़ को रिमूव कर देंगे। तो सारे फोटोज़ को रिमूव करने के लिए हम div एलिमेंट को रिमूव करेंगे जिसमें id का वैल्यू हमने सेट किया था। देखिए गौर से सभी div एलिमेंट में क्लास का वैल्यू सेम है कंटेंट। तो हम इन्हीं क्लास के वैल्यू के अकॉर्डिंग div एलिमेंट को सेलेक्ट करके एक ही बार में हाइड कर देंगे। हमें उस वक्त हाइड करना है जिस वक्त फ्लावर, माउंटेन, ट्रीज, सनसेट्स यानी कि एंकर टैग पे क्लिक हो। तो देखिए ये रहा एंकर टैग पे क्लिक होने की कोडिंग। इसके फंक्शन के अंदर आ जाइए और यहाँ पे कमेंट पास कर दीजिए हाइड ऑल इमेजेज। ओके, वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे ऑल इमेजेस के नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम का इस्तेमाल करेंगे। जिन div एलिमेंट्स को हाइड करना है हमें उसमें क्लास का वैल्यू डिफाइंड है कंटेंट, आप यहाँ पे राइट कर दो। तो 5 div एलिमेंट है अलग अलग पांचों फोटो के लिए, तो पांचों div एलिमेंट सेलेक्ट होकर आपका इसमें आएगा। हमें पांचों को एक ही बार में हाइड कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो एक ही बार में पांचों हाइड करने के लिए हमें लूप चलाना होगा। तो मैंने j के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, j का वैल्यू सेट कर दीजिए 0। ये लूप तब तक चलेगा जितना div एलिमेंट होगा। तो ऑल इमेजेस का अगर हम लेंथ प्राप्त कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कितना div एलिमेंट है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए और ये रहा फॉर का बॉडी। अब इस फॉर के अंदर ऑल इमेजेस को अगर आप जे के इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग एक्सेस करोगे तो एक एक div एलिमेंट अलग अलग एक्सेस होगा। अब सभी div एलिमेंट में आप स्टाइल को पास करो और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप नन सेट कर दो। तो होगा क्या समझिए, जैसे ही आप एंकर टैग पे क्लिक करोगे जितना भी फोटो पहले से होगा सारा हाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंट फोटो दिखेगा जिस पे आपने क्लिक किया उसका
ज़रा यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत है, इसे इस तरह से सही कर लेंगे। रन कीजिए, मैंने फ्लावर पे क्लिक किया, आया। माउंटेन पे सिर्फ माउंटेन आएगा, ट्रीज़ पे सिर्फ ट्रीज़ आएगा। तो जब हम क्लिक करते हैं तो पिछला फ़ोटो का डब्बा रिमूव हो जाता है, इसीलिए जिस पे हम क्लिक करते हैं सिर्फ उसी का फ़ोटो आपको दिखता है यहाँ पे। अब ज़रा फ़ोटो को बीच में दिखाइए और ऊपर से नीचे मूव कर दीजिए। तो यहाँ CSS में आ जाएंगे। जो कंटेंट है आपका, इस कंटेंट के अंदर से हम डेवलपमेंट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इसमें और इसका वैल्यू सेट कर देंगे फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू सेंटर कर देंगे। तो ये हॉरिजेंटली फ़ोटो को सेंटर में फिट कर देगा, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करोगे। अब ऊपर से नीचे थोड़ा सा मूव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मार्जिन हाइफन टॉप का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसका वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 60 पिक्सल या 40 पिक्सल, इस तरह से डिफाइन कर दो। अब जरा इसे सही कीजिए। डिफ़ॉल्ट रूप से फ्लावर खुला हुआ यहाँ पे दिखना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट रूप से फ्लावर खुला हुआ यहाँ दिखाने के लिए सबसे पहले URL में test.html के ठीक बगल में ऐसे आना चाहिए फ्लावर, यानी कि इस तरह से #फ्लावर। तो #फ्लावर को लाने के लिए जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर आ जाइए और location.href का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू इस तरह से सेट कर दीजिए #फ्लावर। तो ऐसा करने से URL में पेज ओपन होते ही आपको # दिखेगा फ्लावर का। रन कीजिए, देखिए test.html अभी आपको दिखा। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो डिफ़ॉल्ट रूप से फ्लावर दिखा। अब यहाँ पे फ्लावर वाला डब्बा दिखना चाहिए। तो देखिए गौर से, फ्लावर वाले डब्बे में ID का वैल्यू क्या डिफाइंड है, फ्लावर। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक कर देंगे तो ये दिख जाएगा। तो document.getElementById या document.querySelector आप इसका इस्तेमाल करोगे। सेलेक्ट कर लीजिए फ्लावर वाले डेवलपमेंट को, आप इसमें स्टाइल को पास करो और फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप यहाँ से ब्लॉक सेट कर दो। तो जब आप पेज ऑन करोगे यानी कि एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे तो आपको URL में ये दिखेगा और डिफ़ॉल्ट रूप से ये फ़ोटो, फ्लावर वाला फ़ोटो आपको दिखेगा। जैसे देखिए मैंने पेज रिलोड किया, फर्स्ट टाइम जो फ़ोटो आएगा उसमें एनिमेशन कैसे देंगे समझिए। वेबसाइट ओपन करेंगे animate.css, इसके अंदर आपको एक लिंक टैग दिख जाएगा इस वेबसाइट पे। कॉपी कर लीजिए लिंक टैग को और अपने HTML के अंदर आकर ये जो हेड एलिमेंट है इसमें टाइटल के ठीक बाद इसे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसा करने का मतलब है कि अब हम एनिमेशन दे पाएंगे animate.css से रिलेटेड। तो animate.css कई सारा एनिमेशन आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए, इसमें से कोई भी एनिमेशन आप दे सकते हो। एनिमेशन देने के लिए इसी पेज में आपको एक h1 एलिमेंट दिखेगा। क्लास का वैल्यू देखिए ये डिफाइंड है, कॉपी कर लीजिए। हमें सबसे पहले एनिमेशन इसमें देना है जो फर्स्ट टाइम फ्लावर ओपन हुआ उसमें। तो फ्लावर का डॉक्यूमेंटेशन फाइंड कीजिए, ये रहा फ्लावर। क्लास का वैल्यू कंटेंट डिफाइंड है, आप इसमें ये क्लास का वैल्यू ऐड कर दो। यहाँ एनिमेशन का नेम है बाउंस, तो आप इस बाउंस को चेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। यहाँ से आप नाम पढ़ लो, जैसे मुझे ये चाहिए लाइट स्पीड लेफ्ट, तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ और बाउंस की जगह पे मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता हूँ। तो देखिएगा क्या होगा, मैं पेज रिलोड करूँगा तो ये इस तरह से आएगा। देखिए आया। अब क्लिक करने के बाद भी आना चाहिए। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं आया। क्लिक करते ही इसे लाने के लिए सबसे पहले देखिए ये क्लास नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। सबसे लास्ट में हमने टैब कंटेंट को ब्लॉक किया था, आप टैब कंटेंट को इस तरह से सेलेक्ट करोगे। इसमें क्लास का वैल्यू सेट करना है, इसलिए हम क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। इसकी सहायता से हम क्लास को ऐड कर पाएंगे। तो जो मैंने कॉपी किया था उसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए मल्टीपल क्लास वैल्यू आप इसकी सहायता से सेट नहीं कर सकते हो। तो ये पहला क्लास वैल्यू था और ये अगला क्लास वैल्यू है, तो इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और एक बार फिर से इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने टैब कंटेंट का इस्तेमाल किया। फिर मैं क्लास लिस्ट को एक्सेस करता हूँ और ऐड को एक्सेस करके इसके अंदर वो वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ जो पहले मैंने यहाँ राइट किया था। तो यहाँ पे दोनों क्लास वैल्यू सेट था, लेकिन ऐड की सहायता से एक बार में एक ही क्लास वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसीलिए पहले हमने ये क्लास वैल्यू सेट किया और फिर हमने ये क्लास वैल्यू सेट किया। तो ऐसा करने से जब आप क्लिक करोगे तो आपको फ़ोटोज़ में एनिमेशन दिखेगा। जैसे मैंने माउंटेन पे क्लिक किया, ट्रीज़ पे क्लिक करता हूँ, सनसेट्स पे क्लिक करता हूँ। परफेक्ट। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।
चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और वेब इंस्टीट्यूशन की अमेजिंग क्लास चलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां पे आप प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग लेते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जितना चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है वो सारा चीज़ इस कोर्स में अवेलेबल है। एक बार सिलेबस को जरूर चेक कीजिए और बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।